हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टो बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो इसकी जो है PDF आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसको हमने डाल दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ जेडी साइंस क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहें कि नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये भी तो नया है, आपका नवंबर का करंट अफेयर है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ये किसको दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉल लिंच को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं। ठीक है, आयरलैंड के हैं और इनको किस उपन्यास के लिए दिया जा रहा है? किसके लिए? प्रफेट के लिए। किसके भी? प्रफेट सॉन्ग के लिए। ठीक है, प्रफेट सॉन्ग के लिए इन्हें दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। पॉल लिंच के जो है उपन्यास प्रफेट सॉन्ग के लिए जो है इन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 का दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है आयरलैंड के ये 5वें व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये 5वें नंबर के व्यक्ति होंगे बुकर पुरस्कार जीतने वाले। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने कि उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये कहाँ पर है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। अगर वहीं आपको सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे है। ठीक है, कौन सा भाई? बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा गया तो ये कानपुर में है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। कल अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुबर दास। ठीक है, तो उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुबर दास। तो ये किसका स्थान लिए? प्रो गणेशी लाल का। ठीक है, ये गणेशी इसके पहले कौन थे? गणेशी लाल थे। ठीक है, कल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्तिनापुर। ठीक है, तो हस्तिनापुर का वन्य जीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो है कितने वर्ग किलोमीटर है? ये 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वही आपसे सबसे छोटा पूछ ले तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये कितना है? ये 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, तो किसको समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा, करें व्यास को, वशिष्ठ को, या वाल्मीकि को, या भृगु को। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यास को समर्पित है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है? तो कौन सी नदी है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रामगंगा गुजरती है, गोमती, राप्ती गुजरती है, लेकिन देखिए वेनगंगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो है सही हो जाएगा। यह जो है वेनगंगा दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, कहने कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किए हैं?
राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्स देवघर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये कहाँ, ये झारखंड में है। ठीक है, करें कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिंबिसार का था। तो हर्यक वंश का शासक जो है अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये बिंबिसार का था। ठीक है, तो अजातशत्रु जो है ये किसके, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक है, और यहाँ पे जो है, और इनके शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? राजगिरी में। ठीक है, तो इनके अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया कई बार प्रश्न में, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी। अगला कह रहे चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए डायोप्टर किसका है? ये लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। ठीक है, कैंडेला किसका है? जो तीव्रता का मात्रक है। कहें कि अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 111वां। ठीक है, 111वां हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2022 में 107वां था। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, याद कर लेते हैं। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। ठीक है, और प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का। विश्व खुशहाली में भी कितना स्थान है? भारत का 126वां स्थान है। प्रथम फिनलैंड का है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में 56वां स्थान है भारत का। ठीक है, हेनले फास्टफूड इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है, और सिंगापुर अब की जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पहले जापान रहा करता था कई साल से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है भारत का स्थान? 161वां है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में कितना? 8वें स्थान पर पहुंच गया है भारत, और ऊर्जा संचरण में सूचकांक कितना है? 67वां है। ठीक, तो ये आपको कुछ याद रखना है, जो कि ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। पंचायत भाग 9 में सही है, नगर पालिका भाग 9 का में सही है, सहकारी समितियां भाग 9 खा में ये भी सुमेलित है। करें कि अधिकरण भाग 10 में, तो अधिकरण भाग 10 में नहीं है। देखिए अधिकरण जो है ये जो है इसके अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत आते हैं, तो अधिकरण नहीं आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, तो संविधान के भाग 10 के अंतर्गत क्या आता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यानी अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जौनपुर बनाता है, प्रतापगढ़ भी बनाता है, भदोही बनाता है, देखिए फतेहपुर नहीं बनाता है। ठीक है, तो नहीं वाला हमको बताना था, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। तो फतेहपुर जो है प्रयागराज इलाहाबाद से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन से जो हैं प्रयागराज से सीमा साझा करते हैं? देखिए चित्रकूट है, मिर्जापुर करता है, भदोही करता है, जौनपुर करता है, प्रतापगढ़ करता है, एवं कौशाम्बी करता है। ठीक है, तो ये जो है जो प्रयागराज से सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये भारत के 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से, और कहीं कुल कहेगा तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से करता है। तो कुल अगर कुल पूछे तो 9 बताइएगा, अगर राज्य सिर्फ वो पूछ रहा है प्रश्न में तो 8 बताइएगा, केंद्र शासित एक दिल्ली से लगता है। तो कौन कौन से हुए 8 राज्य हैं? देखिए कौन कौन से हैं अभी, देखो यहाँ पे बताते हैं। देखिए ये है
देखिए दिल्ली हो गया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कौन भी, मध्य प्रदेश, एमपी और राजस्थान, और एक बचा हरियाणा। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। नेपाल क्या है भी? नेपाल ये जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये है आपको 8 राज्य रखना है। देखिए यहाँ नेपाल बता दिए थे। ठीक है, तो नेपाल इधर आपको साझा करता है, तो ये नेपाल देश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, एकमात्र देश से, नेपाल से। ठीक है, तो 8 राज्य आपको याद रखना है और एक जो है आपको क्या याद रखना है? केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको नेपाल याद रखना है। नेपाल से भारत के पूछता है कि सॉरी उत्तर प्रदेश के कितने जनपद जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो आप कितने याद करेंगे? 7। ठीक है, 7 कितने भी? 7। कैसे याद करने की इसका ट्रिक कैसे है? देखिए याद करने का, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को इलायची वाली खीर पिलाई। क्या भाई? खीर पिलाई। तो ये आपको ट्रिक है याद करने का। सातों जो 7 जनपद नेपाल से सीमा साझा करते हैं, कौन से? महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को इलायची की खीर पिलाई। ठीक है, देखिए महाराजा से महाराजगंज हो जाएगा, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर हो जाएगा, बलराम से बलरामपुर हो जाएगा को। अच्छा, महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को, यहाँ सस्ती, देखिए सस्ती छूट गया है, सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बस बलराम को बलरामपुर हो जाएगा, सस्ती से क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, इलायची से बहराइच हो जाएगा। ठीक है, खीर मतलब क्या भाई? लखीमपुर खीरी, और पिलाई मतलब पीलीभीत। ठीक है, तो ये आपको 7 याद रखना है। कौन सी? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। महाराजा सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी नंबर, 8 सितंबर को। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लद्दाख में। ठीक है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखिए सेरेब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, लेकिन देखिए मेडुला जो है ये जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? कह रहे प्रोटीन का, वसा का, खनिज पदार्थ का या कार्बोहाइड्रेट का? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट का जो है आलू जो है प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसमें जो है 79% जो है आपका जल पाया जाता है, 17% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो ये कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। इसका निर्माण किसने किया था? यह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने जो है अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। कहने की मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदुरैये में। मदुरैया कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। करें कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो ये किसके पास जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखा गया? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णित राज्य के निर्देशक के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, करें वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ठीक है, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत जो है आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, कहने उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। तो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहने कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा तो मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में क्या होगा? तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कहने चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर एडवर्ड जेन्नर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। चेचक क्या एक विषाणु जनित रोग है, इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेन्नर ने किया था। ठीक है, चेचक जो है वायरियोला नामक विषाणु से होता है। ठीक है, तो ये वायरियोला ठीक है नामक जो है विषाणु से होता है। कहने किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जायकवाड़ी बांध कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहने के निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, बिहार करता है, लेकिन असम नहीं करता। डी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। करें दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन थे भी? तो देखिए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो किसने किया था ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मिल अजीमा बादी ने किया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम बेंटिंग थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर ए फिशर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही नंबर, ए नंबर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत में सांख्यिकी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। कहने की रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेनाब नदी पर। ठीक है, तो रतले पनबिजली परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। कहें केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है, तो ये कितना है अनुमानित है? ये राइट आंसर ए हो जाएगा 6.4%। करें थॉमस कप संबंधित है, तो थॉमस कप किससे संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। वहीं फीफा विश्व कप का संबंध किससे? ये फुटबॉल से। अगला, निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ठीक है, बैंकॉक में। देखिए इसके कुल कौन कौन से देश हैं? देखिए इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, लाओस है, सिंगापुर है, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस है, और म्यांमार तथा कंबोडिया है। ठीक है, तो ये 10 जो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये जो है 1967 में जो इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं 38+38 प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।